प्राय व्यक्ति यह समझता है, जो प्रचलन में धारणा है, कि जिसे हमने गुरु बना लिया, वर्ष में एक बार उसके पास जाना चाहिए, उनसे धागा बनवाना चाहिए हथेली में, कलाई में, गुरु महाराज उसे कोई मंत्र देंगे, फिर गुरु महाराज उसे एक श्रीफल देंगे, गुरु महाराज उसके लिए कोई एक सूत्र बता देंगे। ऐसा ही धारणा है। ये धारणा वगैरह सब ठीक नहीं है। तो गुरु बनाने के लिए हमारे भीतर सर्वप्रथम समर्पण का भाव पैदा होना चाहिए। हम भीतर से कितने समर्पित हैं, गुरु हम क्यों बनाना चाह रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है। बहुत सारे लोग गुरु इसलिए बनाते हैं कि उससे उनकी ख्याति फैलने लगती है, नाम हो जाता है। बोले हमारे नाम के आगे यदि गुरु का नाम जुड़ जाएगा तो लोग हमें भी मानने लगेंगे, यानी गुरु के नाम का उपयोग वो अपने लिए करने लगते हैं। गुरु आत्म कल्याण के लिए बनाया जाता है। आत्म कल्याण ही प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। जिसके भीतर ये भाव पैदा हो गया, अब वह ऐसे व्यक्तित्व को खोजेगा, उसे तलाशेगा जो उसके जीवन का उद्धार कर दे। और वह व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए जो स्वयं अच्छे आचरण वाला है, स्वयं निर्दोष तरीके से गुरु की परिभाषा जो बताई गई है उसके अनुरूप चलने वाला हो, आगम में जो वर्णन है वैसी प्रवृत्ति करने वाला हो। अर्थात सबसे बड़ी कंडीशन निस्पृहता, विषयाशा वशातीतो, निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी स प्रशस्यते। जिसे हम मानने जा रहे हैं, जिनके चरणों में हम समर्पित होने जा रहे हैं, जिनके चरणों में हम सर्वस्व अर्पण करने जा रहे हैं, उनकी परीक्षा भी होना बहुत जरूरी है। इस बात को भी समझे। नहीं है तो क्या होगा, लोभी गुरु लालची चेला, नरकों में हो ठेलम ठेला। बिल्कुल सत्य बात है। लोभी गुरु है और चेला भी लालची है, तो फिर उसका परिणाम नरकों में जाकर के ठेलम ठेला। गुरु भी वहीं मिलेंगे और नरक शिष्य भी वहीं मिलेगा नरक में, दोनों ही। वो वहाँ पे लड़ाई भिड़ाई में लग जाएंगे, क्योंकि गुरु भी सही नहीं मिला उसे और शिष्य का प्रयोजन भी सही नहीं है। उसका प्रयोजन कुछ लालच, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने का। पहली बात, हम जिसे मानने जा रहे हैं, क्या वो उन कंडीशन पे खरे उतर रहे हैं कि नहीं। कंडीशन नंबर 1, विषय आशा वशातीतो, विषयों की आशा से जो ऊपर उठा हुआ हो, अथवा वह स्वयं इंद्रियों के विषयों की ओर आकृष्ट न हो और स्वयं आकांक्षाओं से भरा हुआ न हो, यानी वह भी सामने वाले से कुछ अपना स्वार्थ सिद्ध न करना चाहता हूँ। कि वर्तमान में गुरुओं की भी कमी है और शिष्यों की भी कमी है, बहुत सही गुरुओं की। कि सही गुरु भी नहीं मिल पाते हैं और सही शिष्य भी नहीं मिल पाते हैं, सही भक्त भी नहीं मिल पाते हैं। अब जिन्हें कुछ नहीं मिल पाता, कोई नहीं मिल पाता है, तो वो गुरु भी ऐसा हो जाता कि मेरा स्वार्थ किसमें सिद्ध होगा। तो वो ऐसे भक्तों और शिष्यों की तलाश में जुट जाता है। मेरा कार्य कौन करेगा, मेरा मठ कौन बनवाएगा, मेरा कमरा कौन बनवाएगा, मेरे भोजन की व्यवस्था कौन पर करेगा, मेरी सुविधाओं को कौन पूर्ण करेगा। तो वो ऐसे लोगों को खोजना शुरू कर देता है। समझना, ऐसे लोगों की कमी नहीं दुनिया में। उनका उद्देश्य सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति करना। तो ये कंडीशन ठीक नहीं है। तो जो विषयों की आशा से ऊपर उठा हुआ हो, यानी निस्पृह हो, अर्थ है निस्वार्थ वृत्ति वाला हो, वो कोई स्वार्थ की अपेक्षा ना रखता हो सामने वालों से, शिष्य से, भक्त से।
वह सिर्फ यह वृत्ति रखने वाला हो कि जो आगम में बताया उसके अनुरूप मुझे अपने मूल गुणों का पालन करना है, और स्वार्थ है तो एकमात्र यही कि सामने वाले का कल्याण, आत्म कल्याण कैसा हो, बस यही स्वार्थ है। इससे ज़्यादा शारीरिक कोई स्वार्थ नहीं, इंद्रिय का स्वार्थ नहीं है, ख्याति पूजा लाभ का कोई स्वार्थ नहीं, कोई नेम एंड फेम का स्वार्थ नहीं। तो आप जिसे मानने जा रहे हो पहले ये भी चेक कर लेना। ठोक बजा करके कोई भी वस्तु खरीदा करो। जब घड़ा खरीदने जाते हो तो कितने बार ठोकते बजाते हो? पत्थर लेकर के ठोक बजाओगे, देखोगे नहीं है तो 10 का सिक्का निकालोगे, हाँ कहीं से क्रैक तो नहीं है, आवाज़ आ रही है कि नहीं, करते हो कि नहीं चेक? कैसे 50-100 रुपये का घड़ी के लिए इतनी मेहनत करते हो, जब जीवन की बात है तो वहाँ तो मेहनत अवश्य करनी ही चाहिए और हर एक व्यक्ति को करनी चाहिए। तो पहले ये देखें वो वैसा है कि नहीं। अब दूसरा प्रॉब्लम हो जाता है, हम कैसे समझे वो निष्प्रह है कि नहीं। अब हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। जो एक भोला श्रावक होता है उसे कुछ समझ में नहीं आता, उसने दुनिया देखी ही नहीं, उसने धर्म देखा ही नहीं, उसे कुछ पता ही नहीं गुरु की परिभाषा क्या होती, तो वो कहाँ से चेक करने चले जाएगा, परीक्षा कैसे कर लेगा। उसका एक बहुत आसान तरीका बता रहे हैं। गुरु जो बोल रहा है उसके अनुरूप वह कर रहा है कि नहीं, बस ये देखना शुरू कर दो। यानी उनकी कथनी और करनी एक है कि नहीं। कथनी करनी यदि एक मिल जाए, क्योंकि कथनी में सभी लोग अच्छा ही कथन करेंगे, प्रवचन में सभी लोग अच्छी बातें बोलेंगे, जो नहीं जानता है वो भी अच्छी बात बोलेगा, जो कुछ नहीं भी करता है, जिसका कैरेक्टर भी अच्छा नहीं है, जो स्वयं शिथिलाचारी हो, स्वयं मूल गुणों का पालन निर्दोष ना करता हो, वह भी कथन करेगा बहुत अच्छा ही, प्रवचन देगा एकदम उत्कृष्ट। बल्कि ऐसा भी हो सकता है वो सच्चे गुरु से भी बहुत अच्छे लच्छेदार शब्दों में प्रवचन दे सकता है। इतने अट्रैक्टिव वे से वो अपने शब्दों को, अपने वचनों को रख सकता है कि उसके वे ऑफ प्रेजेंटेशन से सामने वाला एकदम इम्प्रेस हो जाएगा और मान लेगा। हो जाते हैं कि नहीं? यहाँ पे अभी अमिताभ बच्चन आ जाए, वो कितने से डिलीवर करेगा डायलॉग, उससे जैसे कोई कर पाएगा? कोई मुनि महाराज कर पाएंगे? कोई गुरु महाराज कह पाएंगे? उसकी डिलीवरी अलग ही प्रकार की है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन अलग ही प्रकार का है, क्योंकि उसने उसी में महारत हासिल करके रखी है। तो बोल वचन करने वाले तो दुनिया में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन प्रवचन करने वाले, प्रवचन से मतलब ये प्रवचन नहीं, प्रवचन का अर्थ है प्रकृष्ट वचन, उत्कृष्ट वचन, जिनवाणी के वचन, आगम के अनुरूप वचन, जो तीर्थंकर भगवान ने बताए, उन वचनों को कहने वाले बहुत दुर्लभ हैं। तो बोल वचन से व्यक्ति बहुत इजीली इंप्रेस कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। आप उनके वचनों को सुन करके थोड़ी सी उनकी भी परीक्षा करके देखना, जो जो उनके मुख से निकलता है क्या वह उनके आचरण में ढला है कि नहीं। इतना तो व्यक्ति इजीली जज कर ही सकता है, इतनी पहचान तो सामान्य से व्यक्ति कर ही सकता है। बस पूज्यवर आचार्य शांति सागर महाराज जी एक बहुत अच्छी बात बोलते थे, जब उनकी संलेखना कुंथलगिरी में हुई है, अंतिम उपदेश उन्होंने दिया, एक बहुत अच्छा उपदेश दिया, आप लोगों को पढ़ने के लिए कहीं मिल जाएगा। अंतिम प्रवचन दिया, मराठी में उन्होंने दिया था, जसा म्हणते तसा चालते त्यांची वंदामी पाडावी। क्या कहा? जसा म्हणते तसा चालते, यानी म्हणते का अर्थ जैसा वो कह रहा है उसके अनुरूप वो चल रहा है, तो उनकी वंदामी की जानी चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए, उनके चरणों में झुक जाना चाहिए। यदि ऐसा व्यक्ति मिल जाए आपको, तो आप कहोगे महाराज जी श्रावक भी बोलते हैं और वैसे ही करते हैं? नहीं, वो पूर्ण अपने जीवन में नहीं उतार सकते। श्रावक भी यही बोलता है कि अच्छे से रहना चाहिए, ईमानदारी से रहना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, लेकिन वो नहीं बोल पाएगा, दुकानदारी में नहीं बोल पाएगा। तो सबसे इजी तरीका है वो कथन क्या कर रहे हैं उसे सुनो और उनके आचरण को देखो। अब उनका आचरण
शरीर से दिख जाएगा। आवाज़ थोड़ी सी नहीं आ रही, व्यवस्थित कर। उनका आचरण उनकी आंखों से भी दिख जाएगा। उनका आचरण पीठ पीछे भी नजर आ जाएगा। भीड़ में नहीं, एकांत में देखने की कोशिश करो। इस बात को समझना। भीड़ में तो हर कोई व्यक्ति अच्छा हो ही जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। जहाँ दुनिया देख रही है वहाँ हर कोई शरीफ बन जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। हाँ, जब कोई ना देख रहा हो तब वह उतना ही शरीफ है कि नहीं, तब समझ लेना कि वो सच्चा इंसान है, गुरु बनने लायक है। लेकिन फिर प्रश्न उठेगा, अब एकांत में जब कोई नहीं दिख रहा तो हम कहाँ से जा करके देख ले है ना? नहीं, फिर भी हम पकड़ सकते हैं। कथनी और करनी को पकड़ने की कोशिश करो, बिल्कुल। तो आचार्य भगवान कहते हैं कथनी क्या है, करनी क्या होनी चाहिए? निष्प्रहता। नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। दूसरी कंडीशन, ज्ञान और ध्यान में लीन रहने वाले, अपने गुणों को, मूल गुणों को निर्दोष पालने वाले। अब प्रवचन बहुत अच्छे कर रहे हैं लेकिन स्वयं दोष लगा रहे हैं। दुहाई ये दी जा रही है कि पंचम काल है, हीन सैनन है, प्रतिकूलता बहुत है, तो थोड़ी बहुत छूट छाट चलती है। नहीं, आगम में जितनी परमिशन दी है उससे कोई अधिक छूट की बात होगी ही नहीं। जितनी उसमें दी है छूट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये सच्चे गुरु को इन नट सेल समझना कि हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा उसने पहचानने की कोशिश करो, पकड़ने की। अब आपने देख लिया, हाँ इनमें ये गुण है, निष्प्रहता का गुण है, अपने मूल गुणों को अच्छे से अतिचार से रहित वे पालन कर रहे हैं और जैसा कह रहे हैं वो ऐसा करते भी हैं, तो हम इनके चरणों में अपने आप को हम अर्पित कर सकते हैं। अब हमने ठान लिया, निर्णय कर लिया, अब समर्पण करने की बारी। अब फिर वो जो कहें उनके आज्ञा को, उनके निर्देश को अक्षरशः स्वीकार करना सीख ले। नो इफ एंड नो बट। नो इफ एंड नो बट। यदि ऐसा हुआ तो ये तो ठीक नहीं है, वैसा ठीक नहीं है, ऐसा। एक बहुत अच्छी स्टोरी बताते हैं। गुरु कुछ भी कर ले तो उसके लिए तैयार होना। वैसे अपने को कौन से सब्जेक्ट पे डिस्कस करना था? लोग थोड़े से कम, हाँ कौन से टॉपिक पे डिस्कस करना था? जो गुरुदेव के बारे में जो प्रश्न आया था माधुरी कि गुरुदेव गुरु के अरे नहीं, जीवन में गुरु नहीं, थोड़ा सा हमने कुछ मैसेज दूसरा बताया था कि दूसरे टॉपिक पे सौदार संतोष व्रत, या फिर यही वाला था कि अगर गुरु हमको सौदार संतोष व्रत बता था। हाँ वही वाला था, उसको भी ले लेंगे पहले। तो अब आपने गुरु को पहचान लिया, समझ लिए, गुरु की परीक्षा कर ली। अब गुरु की तरफ से तो हो गया, अब किसकी तरफ, अब बारी किसकी है? अब बारी उस शिष्य की भी है, उस भक्त की भी है। वो कितने अंदर से उन्हें मानने के लिए तैयार है। अब उस शिष्य की भी परीक्षा होगी, इस बात को समझना। जैसे हमने गुरु की परीक्षा की तब शिष्य की भी परीक्षा होगी। होगी कि नहीं होगी? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो शिष्य कैसा हो आप लोग बताओ, भक्त कैसा हो आप लोग बताओ। क्या वो करे? यानी ओबीडियंट तो हो, आज्ञाकारी तो है, लेकिन प्रश्न चिन्ह उठाने वाला तो नहीं, क्वेश्चन मार्क उठाने वाला तो नहीं है। शिष्य बनने के लिए कोई विशेष साधारण की आवश्यकता नहीं होती, कोई बहुत बड़ा हो तो ही वह शिष्य बने। एक साधारण सा साधारण व्यक्ति भी गुरु का शिष्य हो सकता है। लेकिन हम क्या देने के लिए तैयार हैं? कितना अर्पण करने के लिए तैयार है? हर कंडीशन में समर्पण। बहुत अच्छी घटना बताते हैं।
एक गुरु के पास शिष्य पहुंचता है, उसने अपना जीवन गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। दोनों गुरु शिष्य जंगल से जा रहे थे, दोनों बहुत थक जाते हैं और एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगते हैं। शिष्य भी विश्राम कर रहा है, गुरु भी विश्राम कर रहे हैं। शिष्य भी विश्राम कर रहा है और गुरु भी विश्राम कर रहे हैं। कुछ देर के पश्चात गुरु की निद्रा भंग हो जाती है और वो देखते क्या है, दूर से ही उस जंगल के में जो एक वृक्ष था, उस वृक्ष की कोटर से एक सर्प निकल करके आ रहा। सर्प निकट आते जा रहा है, बहुत निकट आ गया। वह सर्प गुरु को नहीं, अब शिष्य को देख रहा है। उसकी चेष्टाएं से गुरु भांप गए कि इस शिष्य को नुकसान पहुंचा सकता है, वो इसे डस भी सकता है। अब शिष्य नहीं, गुरु जो बहुत ऊंचे थे, पहुंचे हुए थे, वो सर्प के भावों को भी पढ़ ले रहे थे और उन्होंने अंदर अंदर पढ़ लिया कि सर्प भी मानो कुछ कह रहा हो। और सर्प गुरु के समक्ष ये कह रहा था, मैं इस शिष्य को डस करके ही जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। गुरु उससे निवेदन करते, क्यों भाई, इसने अपना जीवन समर्पित कर दिया है, तपस्या में, त्याग में आगे बढ़ा है, तुम्हें इससे क्या दुश्मनी है? बोले, अभी की दुश्मनी मेरे पूर्व भाव की दुश्मनी है। कौन सी दुश्मनी? मेरी पूर्व भाव की दुश्मनी है। ये वही इंसान है, इसने मुझे मार करके ऊपर पहुंचाया था। उस समय मैं कमजोर था, कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन आज मैं सर्प की पर्याय में आ गया हूं। आज मैं बहुत आसानी से बदला ले सकता हूं। उस भाव में मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन आज तो उसे छोड़ूंगा नहीं। उसने मुझे बहुत बेरहमी से मारा था पिछले भाव में, आज तो मैं डस करके ही जाऊंगा। गुरु महाराज फिर निवेदन करते हैं, देखो, वैरभाव रखना अच्छा नहीं है, छोड़ दो इसको। मानते हैं इसने गलती की थी, पूर्व भाव में तुम्हारे प्राण ले लिए थे, उस समय अज्ञान में था, क्रोध से भरा हुआ था, लेकिन तुम तो एक गुरु के सामने बैठे हो। गुरु की बात स्वीकार लो, समझ लो, इस वैरभाव को छोड़ दो, कुछ नहीं हो रखा है वैरभाव में।